वेस्ट इज़ वेस्ट द फिल्म, एक इसकी फिल्म बनी थी ईस्ट इज़ ईस्ट 11 साल पहले, और इसका वो सीक्वल है। वो फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी, ना केवल यूके में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसकी खासियत ये थी कि ये क्रॉस कल्चर पे इससे उम्दा फिल्म नहीं हो सकती। जब अक्सर ये होता है कि व्यक्ति बाहर जाता है और जा कर के किसी दूसरे कल्चर की लड़की या लड़के से शादी कर लेता है, पर फिर उसके बाद अगर वो अपने दायरे से बाहर निकल कर के नहीं आते तो वहाँ ही बहुत सारी मुश्किलातें पैदा हो जाती हैं। और ये जो अयूब ख़ान जो इसके राइटर थे, उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में से ये विषय चुना था, और ट्रीटमेंट इतना खूबसूरत था कि इसमें उन्होंने न केवल समस्याओं को सामने लाया, पर उसको बहुत ही कॉमेडी के स्तर में समस्याओं को सामने लाया, एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। So it was a great success because of its humor, because it was very close to the reality. सच्चाई की बहुत नज़दीक थी कि आदमी कितना बड़ा झूठ अपने अपने मुल्कों में छोड़ के जाते हैं, एक सपना छोड़ के जाते हैं कि हम बाहर से बहुत कमा के लाएंगे। बाहर जाते हैं तो फिर वो फिरंगियों से उनका अटैचमेंट हो जाता है, राइटफुली, क्योंकि एक लंबे वक्त तक वो बाहर रहते हैं। और यहाँ बताते नहीं कि कम से कम अगर मान लीजिए ज़िंदगी में आदमी के बदलाव आता है, कम से कम यही बता दें कि भाई हम इतने लंबे समय के लिए बाहर गए, वह हमारी ज़िंदगी में कोई और आ गया, वो भी नहीं बताते हैं। तो जो पीछे छोड़ जाते हैं उन औरतों की मजबूरी है कि उनको ये मान के ज़िंदा रहना पड़ता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की औरतों को, कि उनकी ज़िंदगी में एक आदमी आया था जो उनका खुदा है, भगवान है, 2 बच्चे पेट में रख के चला गया है और अब उसके नाम पे जियो। बट रियलिटी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक औरत जो ख़ास तौर से मैं रोल निभा रही हूँ, उनको मिस्टर ओमपुरी जो हैं यानी जहांगीर कैरेक्टर किरदार एक ख्वाब दे के जाते हैं कि भाई हम बाहर जाएंगे, कमा के लाएंगे, और बहुत ही नाजुक उम्र में उनको छोड़ के चले जाते हैं। और उनकी गोदी में 2 नन्ही नन्ही बच्चियां भी छोड़ जाते हैं। बाहर जाके वो शादी कर लेते हैं और उनके फिर कई बच्चे, एक नहीं 5 6 7 काफ़ी बच्चे हो जाते हैं जो अंग्रेज़ औरत से हैं। और अब उन्हें नहीं पता है कि इनके पीछे क्या, और इन्हें नहीं पता है कि इन्होंने आगे क्या कर लिया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉमेडी, बट इट इज़ रियलिटी ऑल्सो। सो इट हैज़ बीन हैंडल्ड विद लॉट ऑफ सेंसिटिविटी। और जो मेरा अपना रोल है वो अपने आप में बहुत ही इमोशनल रोल है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऐसी औरतों के पास अपने मर्द के साथ एक रिश्ता होता है, एक लिफाफा। वो लिफाफा कुछ पैसे भेजता रहता है, उससे आपको उस आदमी के ज़िंदा रहने का आभास होता है, और आप मरे रहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो कब आएंगे कब आएंगे, पर वो या तो आते नहीं, आते हैं तो उनकी तब तक कायाकल्प हो चुका होता है, भावनात्मक रूप से, फिजिकल रूप से वो दूर हो चुके होते हैं। दिस इज़ ऑल इफ़ यू सी कैन बी अ वेरी बिग कॉमेडी। तो वेस्ट इज़ वेस्ट जो है वो न केवल आपको हंसाएगी, बल्कि बहुत ही रेलेवेंट बात कहेगी। एक ऐसा विषय जो ना आतंकवाद से संबंधित है, पर एक ऐसा विषय जिससे परिवार लड़खड़ा रहे हैं, परिवार अपने आप में जो है गिर रहा है। और एक मैसेज भी है दैट आप अपनी बेगमों को या अपने परिवारों को ऐसा नहीं ट्रीट कर सकते हैं कि उनको आपने एक अच्छी कमीज समझ के उतारा और वहाँ उसको कहते हैं ना, हमारे राजस्थान में तो अलग नहीं कहते हैं, खूटी पे टांग दिया और खुद चले गए बाहर, आप अपना ज़िंदगी को जी रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉमेडी एंड माई रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे मौका मिला है ऐसी उन औरतों की ज़बान बनने का जिनकी समाज में कोई ज़ुबान है नहीं। इट्स रियली अ प्लेजर टू डू बशीराज रोल। उसके इमोशन को, उसके दर्द को, उसके इतने सालों के अलगाव को, उसने क्या क्या खोया, अपनी जवानी खोई, अपना खाविंद खोया, अपनी इमोशंस को खोया, उसको जीने का जो चैलेंज मुझे मिला इस रोल में, वो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी।